आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम उमंग में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, जैसे आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की उभरती युवा शक्ति से आप सभी को रूबरू कराना है। और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, इनकी बातों के और इनके अंदाज के आप कायल हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में मन्नत चौहान का। मन्नत, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए जरा अपने बारे में। मैंने बता ही दिया है अपने दर्शकों को कि आप कितनी प्यारी बातें करती है और कितना आपका खूबसूरत अंदाज है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से है, क्या करती है, फैमिली में कौन कौन रहता है आपके। जी, थैंक यू मैम। आज मैं डीडी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो मेरा नाम है मन्नत चौहान। आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। मैं अभी 11th क्लास में प्रमोट हुई हूँ इसी साल। अभी रिसेंटली आफ्टर पासिंग माई 10th बोर्ड्स मैंने 10वीं तक की पढ़ाई अपनी CGM चेल्सी से की है और 11th कॉमर्स स्ट्रीम मैं DAV लक्कड़ बाज़ार से कर रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली में है मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन है एक बड़ी एल्डर सिस्टर। तो मेरे फादर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, ही इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। माई मदर डॉक्टर अनीता चौहान, शी इज़ अ लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री इन लालपानी। एंड माई सिस्टर मुस्कान चौहान, शी इज़ करंटली वर्किंग इन बॉम्बे। उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA करके अभी वो बॉम्बे में काम करते हैं। और ऐसे मैं बेसिकली अर्की सोलन से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं पली बड़ी शिमला में हूँ। ओके। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, अभी 10th क्लास के आपने जो बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, और आपके जो फादर है, मदर है, साइंस बैकग्राउंड से है, लेकिन आपने कॉमर्स चूज़ किया। तो ये गाइडेंस परिवार की ओर से थी, आपका अपना मन था कि मैं कॉमर्स चूज़ करूँगी, ऑल्दो पेरेंट्स ने जो है वो साइंस फील्ड से थे? हाँ जी। तो ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है। मेरी बहन ने भी खुद साइंस ही ली थी, दोनों ने बाद में इकोनॉमिक्स में चेंज किया। लेकिन कभी भी मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला कि हम लोग साइंस कर रहे हैं, तुम भी साइंस ही लो। मेरे को कभी भी फोर्स नहीं किया गया। मेरे को अपना इंटरेस्ट था कि मेरे को कॉमर्स लेना है। ये सब्जेक्ट से मेरे को प्यार था और मेरे को ये बिजनेसेस, इन सब के बारे में जानना थोड़ा पसंद है। प्लस मेरी बहन ने, उन्होंने साइंस ली, नॉन मेड से, उन्होंने 11th-12th नॉन मेड में की। लेकिन मुझे फिर बाद में उन्होंने इकोनॉमिक्स चूज़ की। तो उन्होंने मेरे को इसके बारे में भी बताया कि क्या स्कोप है इस फील्ड में। कॉमर्स में स्कोप बहुत है, आगे जाके जो फील्ड्स आपकी एमर्ज हो रही है उसको एक्सप्लोर करने में मुझे फ़ायदा है और मुझे पसंद भी है, इसीलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया है। ऑल्सो हाँ। ओके। हाँ तो जी। कहीं ना कहीं गाइडेंस थी दीदी की ओर से, और फैमिली ने भी कभी प्रेशराइज किया नहीं। तो जैसे आपने बताया कि कॉमर्स स्ट्रीम में एक तरह से स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो क्या क्या स्कोप देखती हैं आप क्या बनना चाहती हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है बन्नत? हाँ जी। तो हाँ, स्कोप तो बहुत है कॉमर्स फील्ड में। आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स में। अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं 12th अच्छे मार्क्स से पास करूं और DU या प्रॉबेबली एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाऊं। तो उसके बाद जैसे मेरा एक्सपोजर बनेगा, फिर मेरे को कौन सी फील्ड पसंद आएगी, फिर मैं एक फील्ड चूज़ करके या तो उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकती हूँ, रिसर्च वर्क, MBA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फील्ड्स तो काफ़ी है। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी अपना पोटेंशियल आगे जाके जैसे जैसे मेरी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी उसके हिसाब से मैं चूज़ करूँगी। बहुत खूबसूरत बात है, और अच्छी भी है ये बात। कहीं ना कहीं आप खुद को एक बॉक्स में या वो 4 दीवारों में खुद को आप अंदर नहीं रख रही है, आप सोच रही है। और जैसे टाइम आगे बढ़ता है और लाइफ में हम कॉलेज आप आगे जाएंगी तो एक्सपोजर मिलेगा, वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ कि मन्नत अगर बचपन में क्या बनना चाहती थी, तो क्या बनना चाहते थे आप बचपन में? हाँ, वो जैसे पूछते हैं ना छोटे बच्चों को। तो मुझे तो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर बनना था। अरे वाह! बड़े होके मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, जैसे मोदी जी या फिर कोई भी स्पीच दे रहा होता था, मैं तो वही बोलती थी कि हाँ मेरे को भी ये बनना है। तो हाँ, सबकॉन्शियस में तो सबके होता ही है कि किसी ना किसी दिन। हाँ तो जी, अब PM बनने का कुछ सोचा है फ्यूचर में, या अभी उसको थोड़ा स्टॉप लगा दिया है कि कुछ और सोचते हैं? पॉलिटिक्स तो ही करेंगे? पॉलिटिक्स तो आई लाइक द सब्जेक्ट, पसंद है मेरे को। बाकी देखते हैं आगे कैसे बनेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो काफी स्कोप काफी ज्यादा हाँ जी, है। हाँ जी। और अगर कुछ 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं कि प्लान A, प्लान B, तो कुछ है वो बताएंगी आप? प्लान A अगर मेरा होगा तो अच्छे कॉलेज में जाके आगे MBA करके
अ गुड रेप्यूटेड जॉब, वरना तो आगे जाके हमारे पास स्कोप इतना है कि मैं बाद में आईएएस वगैरह या फिर कुछ भी हो सकता है, जिससे मतलब मेरा मेन फोकस है कि मेरे को लोगों से जुड़ कर रहना है एंड मेरे को डायरेक्टली लोगों को हेल्प करना है। सीए ऑप्शन था, लेकिन मैंने सीए इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि मेरे को पूरा दिन अकाउंटिंग उसको करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और लोगों से बात करने में वो मेरे को पसंद है, इसीलिए तो वो मेरे चांसेस बहुत है। खूबसूरत बात है, इतना पॉजिटिव ऑरा है। तो इससे मुझे वो लाइन्स याद आ रही है कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, हॉबीज़ की बात की जाए तो क्या क्या पसंद है आपको और क्या हॉबीज़ है आपकी? हाँ जी, तो मेरी हॉबीज़, मेरे को रीडिंग बहुत पसंद है, बचपन से ही मेरे को रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी डांसिंग, फ्री टाइम में थोड़ा बॉडी को भी रिलैक्स हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, डांसिंग मेरे को काफ़ी पसंद है। मूवीज़ देखना, गाने सुनना, ये सारी मेरी हॉबीज़ है, पर रीडिंग मेरे को बहुत ही पसंद है। अच्छा, रीडिंग काफ़ी पसंद है हाँ जी। आपको। तो अभी लेटेस्ट कोई आपने बुक पढ़ी हो, नॉवल पढ़ी हो? तो रीडिंग अभी मैं जो पढ़ रही हूँ करंटली वो है बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा, और मैंने यही अपनी स्टेट लाइब्रेरी से ली है, द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। ओके, तो अभी तक आपने पूरा पढ़ लिया नहीं, अभी पढ़ रही है? अभी हाँ, बीच में ओके, आधी तो आधी मिशेल complete किया। ओबामा की जिंदगी से क्या क्या हाँ जी। सीखा, कुछ बताएंगे? एक दो टिप्स। बहुत अच्छी, और वो भी मेरे को इसलिए काफ़ी पसंद आई क्योंकि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आदमी है ना। बिल्कुल। उन्होंने स्टार्टिंग से ही, वो काफ़ी गरीब परिवार से आए हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको हमेशा सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जबकि वो खुद को लिमिट में रखते थे। वो एक शिकागो के काफ़ी छोटे से शहर से आए और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो ब्लैक्स थे, वाइट्स काफ़ी ज़्यादा थे उस एरिया में, तो उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ। जब भी वो नए स्कूल में गए, आधे से ज़्यादा लोग उधर वाइट थे, तो उनको हमेशा अंदर ही रहता था कि हाँ जी, हम थोड़े अलग दिखते हैं, तो हमारे को अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो उनने काफ़ी उस चैलेंजेस को उन्होंने कैसे सॉल्व किया कि उन्होंने एकेडमिकली अच्छे बने, वो लॉयर बने। उन्होंने लॉयर की डिग्री हार्वर्ड से ली, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड लॉ स्कूल से। फिर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहे और उन्होंने अपनी दिशा फिर बाद में चेंज की, जब उन्हें लगा कि मैं तो सिर्फ अपने एक सीमित रह गई थी, मेरे को सिर्फ पैसे कमा, क्योंकि उनके पास पहले रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं तो सिर्फ अपने को इतना सीमित कर दिया कि मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं। मेरी अंदर से इच्छा तो थी लोगों को सर्व करना, तो फिर उन्होंने NGOs ज्वाइन किए, काफ़ी सब कुछ किया। तो काफ़ी पॉजिटिव इंसान थी तो वो, और इसलिए मेरे को उनकी ऑटोबायोग्राफी काफ़ी पसंद आई। बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, तो कहीं ना कहीं लगता है जब हम किताबें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम सामने वाले की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि हम बातचीत उनसे कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। आपने मिशेल ओबामा की बात की, इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की बात की जाए, अपने आसपास आप बहुत सारी औरतों को देखते हो जो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही है, वो चाहे एक हाउसवाइफ के रूप में हो, टीचर हो, लॉयर हो, जो भी हो, कोई आप बताएंगे कोई आपकी इंस्पिरेशन कौन है अगर वुमेन की बात की जाए? जी, तो मेरी इंस्पिरेशन, मैं अपनी सिस्टर से काफ़ी क्लोज़ हूँ, मेरी मदर भी, और हाँ जी, मेरे पापा भी ऐसे तो फिगर है, लेकिन आपने बोला विमेन के बारे में, तो मेरी सिस्टर काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है, हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा है, और आज तक भी मैं उनसे बात करती हूँ तो एज एन एल्डर सिस्टर वो मुझे हमेशा बताते हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर मेरी टाइम मैनेजमेंट थोड़ी स्लो है, तो वो मुझे बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो वो हमेशा सपोर्ट रहता है, और प्लस उन्होंने इतना अकम्प्लिश भी किया है अभी तक। मैं भी उससे प्राउड हूँ और मैं उससे इंस्पिरेशन भी लेती हूँ। तो मेरी बहन तो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशनल रोल तो काफ़ी प्ले किया है। घर पर ही आपके इंस्पिरेशन है। कहते भी कि जो बड़ी बहन होती है वो माँ जैसी होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपना रोल उम्दा प्ले कर रहे हैं। और अभी आप मात्र 16 साल के +1 में हैं, पर आपकी बातों में जो गंभीरता है और वो बात एकदम मज़ा आ जाता है सुनते ही। अच्छा, आपने इन बुक्स की बात की, अगर आपकी फेवरेट बुक की बात की जाए, आप रीडर्स तो काफ़ी आप टाइम से आप रीड करती ही हैं, लेकिन आपकी फेमस जो बुक है या फेवरेट जो बुक है वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो मेरी फेवरेट बुक है 1984 बाय जॉर्ज ऑवेल। तो ये बुक डिस्टोपियन नॉवल है, ये बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ के बारे में है। तो ये ऑथर ने लिखी थी 1949 में, इमेजिनिंग अ वर्ल्ड 1984 में क्या हो जाएगा, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसको देखते देखते कैसा चेंज हो जाएगी इवेंट्स, कि 1984 तक ऐसा सिचुएशन आ जाएगी। तो सिचुएशन क्या बनी कि ऑटोक्रेटिक रूल हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने सब कुछ कंट्रोल कर दिया, लोगों को सोचने तक का फ्रीडम नहीं मिला है। उनके घरों में ना उनको किसी से और से बात करने का फ्रीडम है, ना उनको किसी से एसोसिएट होने का फ्रीडम है। उनके घरों में कैमरास लगाए जाते हैं, उनकी हर एक्टिविटी, उनके हर थॉट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये मुझे ये बुक ऐसे तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, ऐसे काफ़ी देशों में बैन
काफी बार कर बिल्कुल, लिया है। क्योंकि काफी कंट्रीज हाँ है जी। ऐसी, हाँ, अगर जो नाम ले अभी- हम एक दो कंट्रीज का, हाँ, नॉर्थ कोरिया सबसे हाँ पहले जी। दिमाग में आता तो है। ऑटोक्रेटिक रूल के बारे में इसलिए काफ़ी बैन किया, लेकिन मुझे ये बुक इसके थॉट, इसके विचार की वजह से काफ़ी, फिलॉसफी के बारे वजह से काफ़ी पसंद आई कि मुझे इसमें लगा कि रियलिटी इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव। जो आदमी आपका विंस्टन, वो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट हमारी एकदम अच्छी है, बहुत ही अच्छी है ना, हम अपना काम कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, ठीक है, हमें तो फ्रीडम के बारे में पता ही नहीं है, वो थॉट ही निकाल दिया दिमाग से। लेकिन जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनको तो पता है ना कि ये सारी जगह ये चीज़ें ऐसी हम लोगों को सप्रेस कर रहे हैं और इसीलिए हम चल रहे हैं। तो उनके नज़रिए से देखें तो रियलिटी कुछ और है, हमारे नज़रिए से देखें तो कुछ और है। तो ये मेरे को इंस्पायर करता है कि कभी भी हमें अपनी जो भी हमें कोई और कुछ कह देता है या फिर हम किसी से बुरा मान लेते हैं, तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि शायद उसने किसी और वजह से ये कहा हो। रियलिटी हम अपनी हमेशा चेंज कर सकते हैं, हम अपने को कन्विंस करने के लिए अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं, हमें किसी की वजह से दुख नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि nobody can hurt me without my permission, तो ये हमेशा रहना चाहिए हमारे दिमाग में। रियलिटी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, आप अपनी दुनिया के खुद मालिक होते हैं। बहुत ही ये मुझे खूबसूरत। इस तो कहीं ना बुक में कहीं समझाया। आपने इससे फिलोसॉफिकल हाँ जी। बात की जाए और साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होता है वो आपने इससे कहीं ना कहीं सीखा आपने हाँ जी। इससे। पर ये बुक जो पूरा रिवॉल्व करती है पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं आप? हाँ जी, पॉलिटिक्स तो काफ़ी पसंद है मेरे को, न्यूज़ वगैरह। मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर, हम लोग न्यूज़ तो देखते हैं, खाना खाते हुए शाम को भी देखते हैं, तो उसमें जो चल रहा है आजकल, जो चल रहा है करंट सिचुएशन है, वो हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट काफ़ी है और ऐसे भी मेरे को लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्ट रहता है। तो हाँ, और पॉलिटिक्स के बारे में आई थिंक सबको इंटरेस्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। आप जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस के टाइम में लोगों को अवेयर होना चाहिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। वोटिंग आजकल सबका एक राइट है और उस राइट को उनको अपनी ड्यूटी भी मानना चाहिए, इसीलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स के बारे में सबको जान रखनी चाहिए, क्योंकि आप, पॉलिटिक्स क्या होती है, मतलब आपको आपके जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो आप खुद उसके मालिक है, आप खुद रूलर्स है, इसलिए आपको कैसे अपनी कंट्री चलानी है वो तो पता ही होना चाहिए। बहुत ही इसीलिए। खूबसूरत बात है। तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे आपने बात कही, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या वो अपने बच्चों से पॉलिटिकल मैटर पे बात ही नहीं करते हैं। बट एक लाइन है कि इफ़ यू डोंट डू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विल डू यू। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लाइफ में जो है। और एक और बेहद खूबसूरत बात जो आपने बात कही कि वोटिंग का एक राइट है, लेकिन उसको हमें अपनी ड्यूटी भी ज़रूर मानना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या पसंद है? ये तो हमने इतनी सारी बातें कर ली कि किताबें पसंद है और वहाँ से हम पॉलिटिक्स पर आ गए, लेकिन मन्नत की बात की जाए तो क्या पसंद है आपको इसके अलावा? अच्छा, तो जैसे स्कूल वगैरह में आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट स्कूल के कंपटीशन से ही जागा। मेरे को स्पीकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, तो मैं क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करती थी, डेक्लेमेशंस होती थी, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। जैसे स्पीचेस हो गए, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह, तो वो करना तो मेरे को पसंद है। ऐसे अपने आप ही हो गया, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, उसको खोल के ज़ोर से पढ़ना, लाउडली रीड करना, ताकि टोन आए, वो मॉड्यूलेशन आए, वो मेरे को काफ़ी पसंद है। और सिंगिंग, डांसिंग, हाँ ये तो है। ओके। तो जो स्कूल की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, इसीलिए होती है ताकि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट वो हो सके। आप इतना प्यारा बोलती है, पढ़ती भी हैं, तो अभी जो हमें देख रहे हैं आपकी तरह बच्चे 16-17 साल के या छोटे भी जो हैं, अगर आपको अच्छा रीडर बनना है, मतलब जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, किसी बच्चे को स्कूल का जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करनी है, तो कैसे कर सकते हैं बिगनर्स के लिए? तो मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरे को कैसे लगी है हैबिट। तो मेरी बहन का जब कार्ड बना, लाइब्रेरी कार्ड, यही स्टेट लाइब्रेरी का, तो मेरे पापा ने मेरा भी कार्ड बना लिया। अच्छा। तो मैं उधर ही, तो उस टाइम आप कितने साल की थी? बहुत छोटी, फर्स्ट या सेकंड में, तभी से मेरा कार्ड बन गया। तो स्टेट लाइब्रेरी में हम लोग जब जाते तो मैं बुक्स इशू कर लेती, और चाहे वो ड्राइंग ही हो, उस पूरी बुक में बच्चों के लिए काफ़ी बुक्स है उधर, तो सबको बनाना चाहिए वो कार्ड। तो काफ़ी जैसे ड्राइंग्स ही हो तो मैं वो ले लेती थी, पढ़ती थी, तो बुक से तो मेरे को प्यार हो गया। फिर एक दिन आया कि ये तो ड्राइंग्स वगैरह वाली बुक तो हो गई, पापा आए मेरे साथ और हम शेल्फ्स में ऐसे ही देख रहे थे बुक, तो एक बुक पापा ने निकाली, वो थी फेमस 5 बाय एनिट ब्लाइटन, है ना। वो उसका कवर थोड़ा ऐसे मोटी जैसी बुक थी, ड्राइंग कोई है ही नहीं, उसका कवर भी थोड़ा फटा फटा, तो मेरे को लगा नहीं यार क्या लेनी है फालतू, पर पापा ने मेरे को दिला दी, वो 2 बुक्स थी, है ना।
फेमस 5 बाय एनिड ब्लाइटन, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर किसी को स्टार्ट करनी है रीडिंग तो ये बुक तो ज़रूर, मतलब इसमें क्या है, 5 फ्रेंड्स हैं, उनकी जर्नी, वो एक्सप्लोर करते हैं जगह, साथ में जाते हैं, एक्सप्लोरेशन वगैरह वो करते हैं। और इस बुक ने मेरे को रीडिंग से तो प्यार ही करा दिया, मतलब इमेजिन मैं इमेजिन करने लगी, असली में मेरे को वो पिक्चर अपने दिमाग में आने लगी कि क्या कर रहे होंगे, अभी क्या कर रहे होंगे। इसकी पूरी सीरीज़ है ये, 1-2 बुक्स नहीं है, फेमस 5 की पूरी सीरीज़ है। फिर उसके बाद हार्डी बॉयज़, काफ़ी सारी बुक्स है ये। और इससे आपको एक बिगिनिंग वो इंटरेस्ट जग जाएगा, क्योंकि ये इजी लैंग्वेज है और आपके सिनेरियोज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वगैरह हैं, तो वो सब आ जाता है। फिर आपको शाम को सब फ्री हो जाते हैं, सोते टाइम थोड़ा सा बुक पढ़ लें, जैसे आजकल लोग फ़ोन में लग जाते हैं, उससे आंखें भी ख़राब हो जाती है, सुबह नींद में उठते हैं तो आंखें में दर्द हो जाता है, काय को करना वो, बुक उठा लो, थोड़ा देर आधा घंटा ही पढ़ लो, और फिर आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी जागेगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। काफ़ी बेनिफिट्स तो रीडिंग के काफ़ी है। तो अगर आपको हैबिट डालनी है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जो आपकी इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट की फील्ड है, थ्रिलर हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, न्यूज़पेपर ही रोज़ पढ़ लो, तो काफ़ी उससे आपकी हैबिट बन जाएगी। ओके, तो वैसे तो आपने काफ़ी टिप्स दे ही दिए हैं कि रीडिंग के जो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो थोड़ा 1-2 और बेनिफिट आप बताएंगी कि अगर कोई Reading बच्चा के जब अगर benefits। पढ़ता है, क्योंकि अभी क्या है, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया का ज़माना है, अब लोग बुक पढ़ने के बजाय या नॉवल पढ़ने के बजाय वो प्रेफर करते हैं कि हम नेटफ्लिक्स जो भी प्लेटफॉर्म्स है उस पर हम मूवी देख ले, या अब तो वो भी ज़माना, अब तो 15 सेकंड पे लोग आके टिक गए हैं और अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। तो एक लाइन भी है कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा रीडर्स रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है रीडिंग? रीडिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज़ अ रीडर। उसको बुक से प्यार तो हो गई, तो आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो रीडिंग तो हमेशा अपनानी चाहिए, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक्स हो या फिर आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको मतलब बुक्स क्या होती है, ये एक लाइन भी है, रीडिंग ऑफ ऑल गुड बुक्स इज़ द कॉन्वर्सेशंस विद द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द पास्ट सेंचुरीज। तो आपको लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कितने डिफरेंट है एंड स्टिल वो कितने सेम है। हमें वो कभी भी थॉट नहीं आता जब आप औरों के बारे में, आजकल के ज़माने में भी जैसे कितनी डिविजन्स हो गए हमारे में, चाहे वो रिलीजन हो, फेस हो, कलर हो, जो भी हो, कितने डिविजन्स हो गए, लेकिन एंड में हम आदमी तो हैं, मनुष्य ही हैं। तो इससे मेरे को एक अपनी टेक्स्ट बुक का लाइन याद आ रही है, क्या है वो, मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, अंत में सबको मरना ही है, हम आए एक से हैं हम जाने एक में ही हैं, तो हमें ये भेदभाव काहे को करना, हम सब एक ही हैं। और इससे रीडिंग से, हाँ, तो रीडिंग से एक तो ये चीज़ें हमें काफ़ी पता चलती है कि लोगों को हमें एक साथ रख के रहना चाहिए। और रीडिंग के बेनिफिट्स हो गए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इंटरव्यूज़ में आपको हेल्प करेगा, बाकी काफ़ी बेनिफिट्स है, आपकी आई साइट भी ठीक रहेगी फ़ोन ना चला के। हाँ, तो रीडिंग तो काफ़ी बिल्कुल। तो अभी हमें जो दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आपको कोई लैंग्वेज भी सीखनी है तो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चारों एस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके वो सारी चीज़ें हो पाती है। और आज की डेट में आपका जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है। आपने बचपन में वो जो किताब पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा था कि 5 दोस्त घूमते, तो क्या घूमने का इंटरेस्ट रखती हैं आप? क्योंकि बचपन में आपने वो बुक पढ़ी थी, तो इतना इन्फ्लुएंस तो रहा ही होगा उस बुक का। हाँ जी, घूमना तो मेरे को काफ़ी पसंद है। जैसे ट्रिप्स वगैरह हमारे स्कूल भी ऑर्गेनाइज करता है, तो हम जाते हैं। और मेरी फेवरेट मेमोरी भी मेरी एक ट्रिप की रही है। अच्छा। तो मेरी बहन की कॉन्वोकेशन हुई थी IIM अहमदाबाद से, उनको ग्रेजुएशन हो रही थी, उनकी डिग्री मिली थी, तो मेरे पेरेंट्स ने, मैं भी गई, तो हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया उदयपुर का। और इतना अच्छा लगा मेरे को वो एक्सपीरियंस, काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इतना कलरफुल, एक तो उदयपुर है ही सिटी इतनी अच्छी, फिर घाट्स में आपका संगीत चल रहा है, पूरा आपके शॉप्स है जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ टुक टुक ही चलेगी, आपके ऑटोज ही चलेंगे, और लोग भी अलग होते हैं, खाने को आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं, और इतना ब्यूटीफुल कल्चर आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है। इसलिए ट्रैवलिंग तो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाता है, बाकी लोगों के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में काफ़ी, इसलिए ट्रैवलिंग तो मेरी हॉबी रही है, हॉबी तो क्या ही, पर पसंद है मेरे को, पसंद है। तो उदयपुर का जिक्र किया, इसके अलावा कोई और फेवरेट डेस्टिनेशन हो आपकी? फेवरेट डेस्टिनेशन, हाँ, हम लाहौल स्पीति भी गए थे। लाहौल स्पीति का हमने टूर किया था, तो मेरी फ्रेंड और उनकी फैमिली के साथ हमारी फैमिली गई थी, और उस टाइम पे मेरे को याद है कि लैंडस्लाइड हो गया था। अच्छा। और हम उधर ही रह गए, हमें पता नहीं बहुत घंटे तक, और हमें आर्मी हमारे लिए खाना लाई, और फिर उन्होंने लैंडस्लाइड हटाया, तो काफ़ी एडवेंचरस था और काफ़ी मज़ा आया। हाँ जी, लाहौल स्पीति का टूर करने में। तो वो सही में काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए हिमाचल के
जगहें तो खूबसूरत है ही, वादियां हैं। खाने में क्या पसंद है आपको? आप बेसिकली वैसे अर्की से है, हाँ जी। लेकिन हमारा इतना डाइवर्स कल्चर है, फूड भी इतना डाइवर्स है, तो आपको क्या पसंद है? अर्की की तो हमारी स्पेशलिटी है मालपुड़े विद आपके खट्टा कद्दू। अरे इतना इतना अच्छा लगता है। मालपुड़े तो आपके होंगे ही, उसके साथ आप चाहे अचार ही ले लो, कुछ भी ले लो, वो मेरे को काफ़ी पसंद है। बाकी राजमा चावल, ये सब तो राजमा चावल, कढ़ी चावल, पापा मेरे गाजर का हलवा, गजेला काफ़ी अच्छा बनाते हैं, तो वो तो मेरे को बहुत पसंद तो है। ऐसा लग रहा है कि घर आना पड़ेगा खाने, हाँ, है ना? ज़रूर, जिस तरह से ज़रूर। आप एक्सप्लेन कर रही हैं। जी। आप रखती हैं कुकिंग का शौक? हाँ, कुकिंग मेरे को रिसेंटली पड़ा है, लॉकडाउन में तो सबको सीखनी पड़ी। हाँ। फिर अभी रिसेंटली हाँ मैं बना लेती हूँ पास्ता, पिज़्ज़ाज़, केक्स भी मैंने बनाना सीखा रिसेंटली। फिर पैन केक्स भी बना लेती हूँ। तो यूट्यूब पे वीडियोस तो मिल जाती हैं, और जो अगर इंग्रेडिएंट्स हो तो हाँ मैं बना लेती हूँ। मेरे को पसंद भी है थोड़ा गाना वाना चला के अरे फिर वाह। किचन में। हाँ जी। ओके, तो गाने सुनना भी काफी पसंद करते हैं। किस तरह का म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक मेरे को ऐसा सैड टाइप म्यूजिक वो सब नहीं पसंद। मेरे को थोड़ा अपलिफ्टिंग, एनर्जेटिक और जिस पे Okay. डांस थोड़ा हो सके वो एक लाइन टाइप हो का जाए म्यूजिक। फिर कोई अच्छा। ऐसा अपलिफ्टिंग सा। अपलिफ्टिंग मैं आपको अपना लोकगीत सुनाती हूँ। अरे ठीक उससे है, ज्यादा खूबसूरत ठीक क्या है, ही होगा ठीक है, मन्नत। थैंक यू। माहे नी मेरिए शिमले ते राहें, चंबा कितनी की दूर है। माहे नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर। बेहद खूबसूरत। Thank अच्छा, you. अभी हम बात कर रहे थे, जब हम रीडिंग की बात कर रहे थे कि अब बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा है या फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? नहीं, नहीं करते? मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप है। तो क्या कहेंगी आपकी कितना यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया का? क्योंकि आज के समय में एक तो मन्नत क्या हो गया ना कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है, तो फिर भी अपने बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं, या फिर बच्चा देखता भी घर पे ऐसा ही है, जब बड़े ही देखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे उस बात पे आप? मेरे को लगता है कि बच्चों को खुद थोड़ा सा समझना चाहिए। आप काय को डाउनलोड कर रहे हैं, यू हैव नथिंग टू सेल। मतलब फ़ायदा ही क्या है उस चीज़ का? अगर मैंने कोई बिजनेस सेटअप किया और फिर मैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कर रही हूँ, तो वो फ़ायदा है। वरना तो वो जिन्होंने ये कंपनी सेटअप किया वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आपसे पैसे कमा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको खुद का फ़ायदा सोचना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, और इसको अगर आप हमेशा सोचते रहे तभी आप इसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो वो बहुत तो ही हमेशा रहना खूबसूरत। चाहिए। टाइम हो गया, आपको कितना टाइम आप इस पे स्पेंड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बुरा ही है, लेकिन आपके लिए कैसा अच्छा बन सकता है वो आपको हमेशा देखते रहना चेक इन चाहिए। बैलेंस होना बहुत हाँ जी। ज्यादा जरूरी है। और एक सीरीज आई थी, उसमें यही बात कही गई थी, सोशल डायलेमा करके आई थी, कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। आपसे बातचीत करके इतना अच्छा लगा। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आज इस मंच से? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कभी भी भेदभाव ना रखिए। अपना राइट हमेशा, जैसे अभी वोटिंग भी आ रही है, तो हमेशा वोटिंग में ज़रूर जाएं, और हाँ जी, खुश रहिए। बहुत ही अच्छे रहिए। खूबसूरत। हाँ तो जी। बहुत ही खूबसूरत मन्नत। हम यही दुआ करेंगे कि आपका ये जो चाइल्ड लाइक नेचर, अभी तो आप बच्चे ही हैं, लेकिन जो चाइल्ड लाइक नेचर है वो हमेशा वैसा रहे, क्योंकि सक्सेसफुल होना ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ जी। अगर चिढ़ता हुआ ना कलेक्टर अच्छा लगेगा, ना कोई अफसर अच्छा लगेगा, हाँ वो जो जी। बचपना है वो जरूर जिंदा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप Thank you, कार्यक्रम ma'am. में आई और Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। Thank you. तो दर्शकों, ये थी आज हमारे साथ मन्नत चौहान। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आप सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो आज के इस वक्त में इतना ही। बने रही डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।